मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज की जो चर्चा है यानी विषय है, हम लोग जिस पर विचार कर रहे थे, याद कीजिए कि हम लोग कृष्ण के काव्यों पर, यानी आप जानते हैं कि सगुण काव्य धारा के अंतर्गत दो तरह की धाराएं चली। एक का नाम हुआ राम काव्य धारा, दूसरे का नाम हुआ कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा पर पर्याप्त बातें हो चुकी हैं, चर्चा हुई हैं, लेकिन कृष्ण काव्य पे हम लोग अभी फ़िलहाल चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग चर्चा में डिस्कशन में जिसे कहें बातचीत में हम लोगों ने लाया कि सूरदास इसके प्रवर्तक हैं, सबसे बड़े कवि हैं, सबसे बड़े रचनाकार हैं सूरदास। इसके बाद अष्टछाप कवियों का नंबर आता है। यहाँ तक कि वल्लभाचार्य तक हम आएँ तो कृष्ण पर एक बहुत लंबी बातचीत रही है और काव्यों में एक जगह रही है कृष्ण के छवि का, कृष्ण के रूप का। उसमें आप देखते हैं कि कृष्ण के बाल लीला का बहुत विशेष वर्णन है। बाल लीला, जैसा कि आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि वात्सल्य का कोना कोना अगर झांक कर कोई कवि आया तो उसका नाम केवल एक है और वो है सूरदास। सूरदास वात्सल्य के एक एक कोने को झांक कर, कोने कोने को झांक लेने का मतलब कि एक एक गतिविधि पर कविता हुई और उन कविताओं के अक्षर पर विशेष रूप से बातचीत की गई। सूरदास वात्सल्य के लिए जाने जाते हैं। इतना बड़ा कवि या इतना बड़ा रचनाकार, इतने बड़े स्तर का कोई व्यक्ति दोबारा इस धरा पर, पटल पर मौजूद नहीं हो सका। सूरदास के वात्सल्य का वर्णन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो बड़े आलोचक हिंदी साहित्य के इतिहास में हैं, उनके अनुसार सूरदास की सानी किसी ने नहीं रखी। तुलसी का अलग एक मैटर है, लेकिन बाल लीला पर, वात्सल्य पर राम का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि सूरदास वात्सल्य को लेकर बहुत कुछ कहते हैं। आप बहुत अनूप जलोटा का प्रचलित भजन आप सुनते रहे होंगे और इस भजन को बहुत लोगों ने गाया है। मैया मैंने ही माखन खाया, मैया मैंने ही माखन खाया, भोर भय गई इनके पीछे, मोहे वन को पठाया, मैया मैंने ही माखन खाया। ऐसी रचनाओं में सूरदास केवल इतना ही नहीं मौजूद हैं, बहुत सारी रचनाएं उनकी पर्याप्त मिलती है और इस रचनाओं में आप देखेंगे कि सूर की अपनी एक ख्याति है, एक प्रसिद्धि है, उस पर सूरदास जाने जाते हैं। माँ यशोदा को लेकर सूर का एक जो बहुत बारीकी नज़र है माँ और बेटे के संबंध पर, वो संबंध आज तक किसी ने उकेरा नहीं, बशर्ते कि माँ पर कविता तो बहुत हुई। पर्याप्त कवियों ने कहा गया कि अगर माँ के गलियों से न गुजरें कविता तो फिर कविता का कोई महत्व नहीं। पिता पर कविता लिखने वाले गिने चुने लोग रहे, लेकिन माँ पर कविता करने वालों की संख्या पर्याप्त रही है। सूरदास की लेकिन सानी नहीं है, उसका कोई प्रतियोगिता नहीं है। सूर की माँ और बेटे का जो एक वात्सल्य है, उस वात्सल्य का आप जानते हैं कि रसों में केवल 9 रस थे, जिसमें श्रृंगार तो था, लेकिन उसी 9 के बाद 2 रस और बढ़ गए, जिसमें ये भक्ति काल का योगदान है, जिसमें एक भक्ति काल यानी भक्ति रस है और दूसरे रस का नाम है वात्सल्य रस। इस वात्सल्य रस में आप देखेंगे कि अपने से छोटे के प्रति जो लगाव है, जो प्रेरणादायी प्रेम है, जो स्नेह है, जो सद्भाव है, उसे हम वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य वत मैंने जैसा, शल्य मैंने प्रेम, प्रेम के जैसा, वो प्रेम जिसको श्रृंगार से थोड़ा फर्क है। श्रृंगार में हम उम्र की श्रृंगारिकता है, लेकिन वात्सल्य में अपने से छोटों की है। और ये वात्सल्य सूरदास के अतिरिक्त दूसरा कोई और बहुत अच्छा नहीं लिखा। नागार्जुन आधुनिक में माने जाते हैं दंतुरित मुस्कान के लिए। ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं, आप तुलसी को नहीं नकार सकते जब कहते हैं कि द्वारे सकारे गए, मतलब वहाँ भी तुलसी भी बाल लीला करते हैं राम को लेकर। लेकिन सूर की जो लीला है, जो अपने अक्षरों से उन्होंने खेला है, भजन और कीर्तन में खेला है,
वो किसी ने उस तरह की बात नहीं कह पाई, या शायद उनके पास वैसे शब्द नहीं रहे, या उतने करीब भावनाओं का जुड़ाव नहीं रहा। जो भी कारण हो सकता हो, मुझे नहीं पता, जो कारण हो, लेकिन सूर्य की जो उपलब्धि है वात्सल्य को लेकर वो कम नहीं, और कम क्या मतलब उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि जब यशोदा की जितनी भी लीला है, जिसमें आप देखेंगे कि गोपियों का शिकायत से लेकर के और ओखल में बांधने तक, तीनों त्रिलोक के दर्शन करने तक, तीनों लोक दर्शाई मुखानी देख सिया जब मुस्कानी, ये बहुत सूरदास की बहुत प्रसिद्ध भजन है, जिसको आप कभी भी सुर सरिता में पढ़ेंगे तो वो कितने नंबर के कविता पर है, लगभग शायद 45वां या क्या है, थोड़ा देख लीजिए उसको, लेकिन बहुत ही मनोरम दृश्य है। तो इन चीज़ों पर आप देखेंगे कि जैसे भी मिट्टी खाते हुए कृष्ण तीनों त्रिलोक दिखा देते हैं माँ यशोदा को, ओखल में बांधना, फिर गोपियों की शिकायत, मटकी फोड़ देना, नटखटपन, और कहें आज के ज़माने में छेछड़ापन भी कह सकते हैं, लेकिन उनका भाव ऐसा नहीं था। आज का भाव तो थोड़ा फ़र्क हो जाता है। आज तो ले देकर लोगों का एक मंतव्य होता है किसी को परेशान कर देना, लेकिन कृष्ण का वो मकसद नहीं था। मकसद केवल इतना था कि एक चुटकी ली जाए और माहौल में एक रोचकता बनाई रखी जाए, जिसके लिए गोपियाँ भी कृष्ण को याद करते रहे। इस पर लंबी बातचीत करने की ज़रूरत है, आज तो नहीं, फिर एक लंबे गैप के बाद हम सब मिलेंगे, क्योंकि कुछ कर्तव्य के लिए हमें पुनः जाना होगा, और उसके बाद फिर वापसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसी वात्सल्य पे थोड़ा और डिटेल में बात होगी। आज के लिए इतना ही रखिए, क्योंकि लंबे रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग प्रेस करने में परेशानी आती है, तो हम इसको इतना ही रखते हैं। और वात्सल्य को लेकर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पंक्तियों को हमें केंद्रित करना है 4-5, और उसी पर वात्सल्य पर बात करनी है शुरू से लेकर अंत तक। उसमें किताबों में भी दिया हुआ है, लेकिन हम बातचीत करेंगे लाइन बाय लाइन। अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे, और फिर इसके बाद इस पर बातचीत होगी, और कृष्ण, यशोदा, और यहाँ तक कि एक और जो अपनी माँ देवकी, उन सब पर नंद तक हम आएंगे, और उन सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। इन चर्चाओं में हम सब शामिल रहेंगे। कुछ दिनों की ये क्लासेस और चल सकती हैं कृष्ण पर, इसके बाद हम लोग दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।